जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। अभी हम लोग रेशियो में ही हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, नहीं हो गया था। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, उसके अलावा और आप बुक सब बनाए होइएगा, ठीक है। आज रेशियो में ही, ठीक है, रेशियो में ही कुछ आगे पॉइंट आपको हम बताएंगे, जैसे कंपाउंड रेशियो, नहीं, कंटिन्यूड रेशियो, ये सब क्या है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी सब को हमको पढ़ना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नहीं, कंटिन्यूड फैक्टर, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए, पानी उनी पी करके आराम से बैठ जाइए, ठीक है। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। क्या है हम लोगों का? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 किसके लिए है भैया? 6 के लिए और 7 के लिए। लेकिन ई वाला जो है वो 6 को छोड़ो, क्या रहने दो, 6 और 7 के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं, कौन रेशियो पढ़ना है आपको? कंपाउंड रेशियो, ठीक है। सबसे पहला रेशियो पढ़ना है आपको कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 2 रेशियो लेंगे तब ना कंपाउंड रेशियो निकालेंगे। हम 2 रेशियो ले लिए, ठीक है। जैसे एक रेशियो हम ले लिए A:B, ठीक है। एक दूसरा रेशियो हम ले लिए C:D। 2 रेशियो लिए, एक A:B और दूसरा कितना, C:D। इसका कंपाउंड रेशियो निकालना, यानी ई मेरा हुआ A/B और ई क्या हुआ, C/D हुआ। तो कहता है कंपाउंड रेशियो जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट्स, यही होता है कंपाउंड रेशियो। बात समझ गया? प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीसीडेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट, इसका जो रेशियो होगा ना वही मेरा हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? ई दोनों का प्रोडक्ट और ई दोनों का प्रोडक्ट, यानी AC/BD, यानी AC इज टू क्या, बस यही है कंपाउंड रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल भी ले लो, जैसे एक है 2:3, एक है 5:7, ठीक है। इसका हमको कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो। एंटीसीडेंट इसका ई है, इसका एंटीसीडेंट ई है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट बाय क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंस। हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 बाई कितना, 3 × 7, यानी 10/7। बस एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? अब हम चले आते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए इस पर समझा दिए, क्वेश्चन अब हम इस पर देंगे। कंपाउंड रेशियो मेरा हो गया। अब एक है कंटिन्यूड रेशियो, दूसरा है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या है? तो जैसे एक रेशियो आपके पास है A:B,
और दूसरा रेशियो है B/C, A का B के साथ और B का C के साथ। तो A/B/C जो हुआ, मान A का B के साथ, B का C के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है। अब कहिएगा ये निकलेगा कैसे, क्या कैसे निकालिएगा? इसके लिए तरीका है। क्या तरीका है सो देखो, बहुत सुंदर तरीका है। A/B दिया हुआ है और इसके नीचे, ठीक है, हम लिखेंगे B/C। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम A से B को मल्टीप्लाई किए, B से B को मल्टीप्लाई किए और B से C को मल्टीप्लाई किए। ठीक है। A से B को, B से B को और फिर B से C को। जैसे देखो 2:3 एक है और दूसरा है 4:5। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2:3, ये हो जाएगा मेरा क्या 4:5, नहीं हो गया? 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 8:12 कितना 15। ये रेशियो मेरा हुआ A/B/C, A/B/C का। ये देखना होगा, A को B से, B को B से, फिर B को C से। यही फिगर आपको याद रखना। ठीक है। मान लीजिए बच्चा है मेरा, छोटा छोटा बच्चा सब है, उसको याद नहीं रहेगा तो क्या करेगा? सो A/B और ये क्या है B/C। ठीक, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो तब पता चलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, 4:3, ठीक है। और दूसरा है जैसे LM है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, L/M दिया हुआ है 4:3, ठीक है, या 4:5 दिया है, ठीक है। और M/N दिया है कितना 3:7, कितना दिया 3:7, ठीक है। अब आपको निकालना है L/M दिया, M/N दे दिया, निकालना क्या आपको L/M/N। कैसे निकालिएगा? दूसरा मेथड से। छोड़ दो, हम इसको नहीं बनाएंगे। कहाँ पर थे हम लोग? L/M 4:5, दूसरा M/N कितना 3:7। अब इससे हमको निकालना है L/M/N, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा सब है। वो कैसे समझेगा? सो देखो, यहाँ देखो, यहाँ L/M 4:5 है और यहाँ M/N 3:7 है, यानी इसमें M कितना है 5, M दोनों में है, M दोनों में है। अच्छा, तो M दोनों में है, ये वैल्यू भी दोनों का सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सो तो सेम है नहीं, उसको हमको सेम करना होगा। कैसे करें? इसमें M है 5 और इसमें N है 3, यानी जो सेम वाला रहेगा, जो बीच वाला रहेगा, उसका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM, यानी LCM ऑफ 5 and 3 कितना हो गया 15। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, इससे एक दूसरा का इक्वेट करेंगे। जैसे पहला है मेरा L/M बराबर कितना है 4/5, ठीक है। M को आपको क्या करना है 15, तो यहाँ 15 लिखे हैं, तो 5 3 जा 15, तो 4 3 जा कितना 12, यानी अब मेरा हो गया L/M कितना हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 12/15, ठीक है। अब दूसरा का कर लीजिए M/N, M कितना है 3/7, ठीक है। इसमें हमको M को करना है,
लाना कितना है 15, तो 3 5 जा 15, तो 7 5 जा 35, नहीं हो गया। यानी अब आपका आ गया कि L/M कितना 12/15 और M/N कितना 15/35। अभी दोनों सेम हो गया, दोनों में M सेम हो गया, यही आपका रेशियो हो गया 12/15/35। समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और बता दिया जाए आपको, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए दोनों मेथड से। एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं दोनों मेथड से, तब आप समझ जाइएगा। जैसे मान लो A/B है, ये मेरे पास है 2/3, ठीक है, और B/C मेरे पास है 4/5, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपका क्वेश्चन है A/B/C, फाइंड, यहाँ पर लिख देते हैं इफ, नहीं, इफ A/B 2/3, B/C 4/5, फाइंड A/B/C। ठीक, कैसे निकालिएगा? दो मेथड बता दिए थे आपको। चलिए पहले बच्चा वाला मेथड। इसमें देखिए A/B 2/3 है, और इसमें B/C 4/5 है, ये दोनों अलग हैं, जबकि दोनों को सेम होना चाहिए, है ना। तो दोनों को सेम करना है, कैसे करना है, कैसे कीजिएगा? तो हम निकाल देते हैं LCM ऑफ 3 and 4, जो कि क्या हो गया 12। अब इसे कंपेयर कर दीजिए, यानी 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो जब 12 हो गया तो 3 4 जा 12, नहीं, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। अब आपका ये हो गया A/B, हो गया A/B। अब आप इसी प्रकार से कीजिए B/C, कितना है 4/5, आपको यहाँ कितना चाहिए 12 चाहिए ना, तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा कितना 15, हो गया। अब देखिए दोनों में B सेम हो गया, यानी अब आपका हो गया कि A/B कितना 8/12 और B/C कितना हो गया 12/15, दोनों में B सेम हो गया, तो B सेम हो गया, तो A/B/C 8/12 कितना 15। अब समझ गए एक मेथड। इसी को दूसरा मेथड से बोले थे ना आपको, A/B, इसको सजाना है, इसको सजाना है इस टाइप से, A/B B/C सजा दिए हैं। अब क्या करना है? अब हमको थोड़ा सा बड़ा कर दो तब अच्छा रहेगा। A/B, यहाँ लिखते हैं B/C, लिख दिए। अब देखो अलग कलर से कर देते हैं, तब तुमको क्लियर हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेगा A से B को, हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा B से किसको C को, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा B से C, हो गया। यानी यह कह रहा है आपको निकालना है A/B/C, यानी A में क्या हुआ A/B, B में क्या हुआ B/B, और C में क्या हो गया B/C। यही हुआ आपका A/B/C, ठीक है। इसमें आप देखिए बैठा करके वैल्यू, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन 2/3 था ना, और दूसरा क्या था, दूसरा रेशियो 4/5, 4 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, हो गया। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यही हो गया आपका 8/12/15। समझ गए अच्छा से? अब नहीं बताएंगे आप, ज़्यादा हो गया, इतना नहीं बताना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला पॉइंट क्या है भैया? अगला पॉइंट मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ गया? मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग रेशियो या उसी को बोलेंगे क्या फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये है क्या? सो देखो, जैसे मान लो
कि हम एक किताब खरीदें, ठीक है, किताब का प्राइस 200, कितना है 200, ठीक है। कुछ दिन के बाद 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद कुछ समय के बाद उसका दाम बढ़ गया, ठीक है, उसका दाम हो गया अभी 600, ठीक है, दाम क्या हो गया 600। तो कितना गुना बढ़ गया, कंपेयर करेंगे ना हम लोग, रेशियो में क्या करते हैं डिवाइड से, कितना गुना बढ़ गया 3 टाइम्स, नहीं बढ़ गया, क्या बढ़ा 200 बाई कितना 600, यानी क्या 1/3, या ये भी कह सकते हैं आप 600 बाई 200, यानी क्या 3 टाइम्स, नहीं, यानी ओल्ड प्राइस बाई न्यू प्राइस, क्या ये आप लिख सकते हैं ना कि ओल्ड प्राइस बाई क्या न्यू प्राइस इज इक्वल टू कितना हुआ 1/3, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको तो कभी भी क्वेश्चन में क्या कहेगा न्यू प्राइस निकालने के लिए, न्यू प्राइस बराबर क्या होता है, न्यू प्राइस इज इक्वल टू 3 इंटू क्या ओल्ड प्राइस, नहीं हो गया। यही जो 3 है ना आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल हुआ, इसको होना चाहिए फ्रैक्शन में, तो बाई 1 मान के चलिए, 3 है मैंने 3/1। एक और एग्जांपल ले लीजिए तब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक पेन खरीदे, पेन कितना में खरीदे 10 रुपया में, ठीक है, और कुछ दिन के बाद उस पेन का दाम हो गया कितना 15 रुपये, ठीक है। ओल्ड प्राइस और ये क्या न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस बाय क्या न्यू प्राइस कितना हो गया 10/15, यानी क्या 2/3, ठीक है, यानी क्या हो गया 2 इंटू न्यू प्राइस, 2 इंटू न्यू प्राइस इज इक्वल टू 3 इंटू ओल्ड प्राइस, नहीं हो गया। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या, न्यू प्राइस इज इक्वल टू 3/2 इंटू क्या ओल्ड प्राइस। अब समझ गए बात, यही जो 3/2 हुआ ये क्या हुआ मेरा मल्टीप्लाइंग रेशियो कहिए या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहिए, ठीक है। 3/2 क्या हुआ मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब एक चीज देखिए आप कि यदि इसके लिए हमको फॉर्मूला निकालने के लिए कह दे, क्या किसके लिए मल्टीप्लाइंग, इसको क्या बोले हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या रेशियो। इसको हम मान लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस, नहीं होगा, हैं लिख लो इसको दूसरा कलर से लिख दो, तुम्हारे लिए फॉर्मूला हो गया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखें न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस बाय क्या ओल्ड प्राइस, हो गया। अब इस पर हम क्या करें, अब काम मेरा खत्म है। अब मैं आपको क्या करूंगा, ये नहीं दिखाई दिया क्या, हाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हमको जितना समझाना था समझा दिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब आप उस पर अपना जितना थ्योरी पढ़े हैं, जितना आपके पास दिमाग है वो सब सारा यूज कीजिए। देखिए अब जो हम क्वेश्चन देंगे उस सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है, बशर्ते उसमें है क्या कि आप झूठ नहीं बोलते होइएगा, बाहर का खाना नहीं खाते होइएगा, तब बनेगा। ये सब करते होइएगा तब कम होगा, तो सबको छोड़िए तब बनेगा।
अब हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमको देना है बनाने। चलिए अब स्पीड से लिखिए, आप लोग स्पीड पकड़िए। पहला है, वो तो उस दिन भी बनाए थे आप, लेकिन ले लीजिए, ठीक। डिवाइड 2400 प्रॉब्लम्स फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ₹2400, डिवाइड ₹2400 into 3 shares, into 3 shares 1:2:3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 2 में आपको हम क्या दें, हाँ, find the multiplying ratio, find the multiplying ratio which change ₹90 into ₹73। क्वेश्चन नंबर 3, reduce 2 hours in the ratio 5:4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका what is the compound ratio of the ratios 3:7 and 1/4:5/6। क्वेश्चन नंबर 5, if A, B and C are 3 numbers such that A:B is equal to 5:9 and B:C is equal to 27:35, find A:C। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC are 3 numbers, ABC are 3 numbers such that A:B is equal to 4:7 and B:C is equal to 3:10, find A:B:C। आ गया 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है in what ratio should we increase ₹750 to obtain ₹1000। हो गया 7। अब आ जाइए
8 8 में आ जाइए, इंक्रीज वाला दिए थे नहीं, इंक्रीज 144 मीटर into in the ratio इसको इंक्रीज करना है, तो 4:7 हो गया। 7 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हमको और देना है। 3 क्वेश्चन और छोड़िए, रहने दीजिए, इतना ही टाइम ज़्यादा हो गया। जय माँ बंगलामुखी।